प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। भूपेंद्र हुड्डा को मिली फिर हरियाणा कांग्रेस की कमान, राव नरेंद्र सिंह को बनाया अध्यक्ष। विधानसभा चुनाव के 1 साल बाद हरियाणा कांग्रेस को आखिरकार विधायक दल का नेता मिल ही गया। कांग्रेस हाईकमान ने विधायक दल के नेता के तौर पर फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर मोहर लगा दी है। कांग्रेस ने इसी के साथ प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए राव नरेंद्र सिंह पर सहमति दे दी है। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल ने राव नरेंद्र सिंह को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा कांग्रेस विधानमंडल दल का नेता बनाया गया है। दोनों नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। पार्टी ने इस मौके पर आउटगोइंग प्रदेश अध्यक्ष उदयमान के योगदान की सराहना की। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर ये जानकारी दी। कांग्रेस के इस निर्णय को हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले संगठनात्मक स्तर पर महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है। पशुओं की नस्लों को भविष्य में दोबारा किया जा सकेगा जिंदा, हरियाणा के संस्थान की गजब पहल। देश में अब कोई भी देसी पशु नस्ल पूरी तरह विलुप्त नहीं होगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो करनाल ने इसके लिए विशेष पहल की है। संस्थान दैहिक कोशिकाओं यानी कि सोमेटिक सेल और वीर्य को संरक्षित कर रहा है ताकि भविष्य में इन नस्लों को दोबारा जीवित किया जा सके। ये प्रक्रिया क्रायो प्रिजर्वेशन और SCNT यानी कि सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर तकनीक के जरिए संभव होगी। फिलहाल देशी पशुओं की 21 नस्लों की निगरानी की जा रही है। 31 मार्च 2025 तक 10 पशुधन प्रजातियों की 125 देशी समूहों के वीर्य और कोशिकाएं संरक्षित की जा चुकी है। वर्तमान में 5 प्रजातियों को विलुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया है। इनमें अरुणाचल प्रदेश व सिक्किम की तिब्बती भेड़, निकोबार की टेरेसा बकरी, मध्य प्रदेश का मालवी ऊंट, हरियाणा का मेवाती ऊंट और राजस्थान का मेवाड़ी ऊंट शामिल है। इन नस्लों को खास तौर पर उनके अधिक दूध उत्पादन और क्षेत्र महत्व के लिए जाना जाता है। करनाल स्थित नवगर देश का पहला संस्थान है जिसने देशी पशुधन जीनोम संस्थानों के संरक्षण के लिए सोमेटिक सेल बैंक तैयार किया है। पशुधन गणना रिपोर्ट के अनुसार देश में वर्तमान में लगभग 5,368 लाख देसी पशु मौजूद हैं। ये प्रयास सुनिश्चित करेगा कि आने वाले समय में कोई भी देसी नस्ल पूरी तरह इतिहास न बन पाए। दिवाली से पहले इन 2 शहरों में दौड़ेगी नई सिटी बसें, यात्रियों को मिलेगी बड़ी सुविधा। हरियाणा में सिटी बस सेवा का दायरा बढ़ाने की तैयारी तेज हो गई है। परिवहन विभाग दीपावली से पहले पानीपत और अंबाला में नई इलेक्ट्रिकल बसों को शामिल करने जा रहा है। जानकारी के अनुसार पानीपत में 10 से 15 नई इलेक्ट्रिकल बसें उतारी जाएंगी, जबकि अंबाला में 5 से 10 अतिरिक्त बसों की शुरुआत की जा रही है। फिलहाल अंबाला में 10 सिटी बसें संचालित हो रही है। परिवहन विभाग मुख्यालय ने बस अप्लाई करने वाली कंपनी से बातचीत कर प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। अधिकारियों ने पानीपत बस अड्डे से प्रस्तावित संचालन की जानकारी, रूट मैप, चार्जिंग स्टेशन और बिजली कनेक्शन का पूरा विवरण मांगा है। पानीपत डिपो पर इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन लगाने का काम भी चल रहा है। अब श्रमिकों की शिकायत का जल्द होगा समाधान। हरियाणा के इन जिलों में स्थापित होगा 5 नए लेबर कोर्ट। आज गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में आयोजित श्रमिक सम्मान एवं जागरूकता समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। इस दौरान सीएम सैनी ने प्रदेश के श्रमिकों के हित में कई बड़ी घोषणा की। सीएम ने कहा कि श्रमिकों के विवादों के शीघ्र निपटारे के लिए राज्य में 5 नए लेबर कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। ये लेबर कोर्ट गुरुग्राम, सोहना, पलवल, सोनीपत और बावल में बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन कोर्ट में ई-कोर्ट प्रणाली शुरू की जाएगी ताकि न्याय प्रक्रिया और अधिक तेज हो सके। सीएम ने श्रमिक साथी मोबाइल ऐप की लॉन्च की। मुख्यमंत्री ने फैक्ट्री अधिनियम, कॉन्ट्रैक्ट लेबर अधिनियम सहित विभिन्न श्रम कानूनों को एकीकृत कर एकल लाइसेंस प्रणाली शुरू करने की घोषणा की, जो केवल 26 दिनों में पूरी होगी। इस मोबाइल ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन, आवेदन की स्थिति, योजनाओं की जानकारी और शिकायत समाधान जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। हरियाणा की तहसीलों में पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली शुरू, सीएम सैनी ने किया शुभारंभ। जानिए अब क्या क्या बदलेगा।
हरियाणा में तहसीलों में पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र के लाडवा की बाबेन तहसील से इस योजना को लॉन्च किया। इस योजना के तहत अब रजिस्ट्री से लेकर सीमांकन तक की प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से पूरी की जाएगी। नई प्रणाली के तहत संपत्ति के खरीदार और विक्रेता किसी भी समय वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। वे अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। केवल रजिस्ट्री के समय फोटो और बायोमेट्रिक प्रक्रिया के लिए ही तहसील जाना होगा। इससे बार बार तहसील के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। योजना के अंतर्गत ये सुविधाएं लागू की गई हैं। पेपरलेस रजिस्ट्री यानी कि डीड, सीमांकन पोर्टल, व्हाट्सएप चैटबॉट, राजस्व न्यायालय मामला प्रबंधन प्रणाली। सरकार का हर काम पारदर्शी होना चाहिए। हरियाणा में इलेक्ट्रिकल बसों का शुभारंभ। कृषि मंत्री ने रादौर से यमुनानगर तक किया सफर। हरियाणा के यमुनानगर से रादौर इलेक्ट्रिकल बस की शुरुआत होगी। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ रादौर से यमुनानगर तक इलेक्ट्रिकल बस में सफर कर पहुंचे। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिकल बसें चलाए जाने से पर्यावरण शुद्ध होगा। उद्देश्य से 2047 के विकसित भारत की ओर एक और कदम के रूप में इलेक्ट्रिकल बसों की शुरुआत की गई है। कृषि मंत्री ने बताया कि सामान्य बसों में गर्मी रहती है और वातावरण अस्वच्छ हो जाता है, जबकि इस इलेक्ट्रिकल बस में आरामदायक और स्वच्छ वातावरण मिलता है। ये विकसित भारत की तस्वीर है और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिकल बसें चलाई जा रही हैं। मंत्री श्याम सिंह राणा ने यह भी बताया कि हरियाणा के अनाज मंडियों में धान की खरीद लगातार जारी है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।